अमाल का सबसे पहला नेक्स्ट एक्शन तान्या के लिए ये होगा कि वो नो कांटेक्ट को थोड़ा और कंटिन्यू करेगा, बिना किसी इम्पल्सिव मूव के। सिक्स ऑफ सोर्ड्स ये क्लियरली दिखता है कि वो इस वक्त इमोशनल केओस से निकलकर मेंटल काम की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए उसका एक्शन आउटवर्डली कुछ ना करना लगेगा, लेकिन अंदर से ये एक कॉन्शियस डिसीजन होगा। वो अभी डायरेक्ट मैसेज इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं है कि अगर बात शुरू हुई तो किस डायरेक्शन में जाएगी। इस फेज में उसका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि वो तान्या के साथ रिलेटेड ट्रिगर से थोड़ा डिस्टेंस रखे, जैसे चैट्स रीओपन ना करना, पास्ट आर्ग्यूमेंट्स को रीप्ले ना करना या इमोशनली चार्ज टॉपिक से बचना। ये अवॉइडेंस तान्या से भागने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को इमोशनली स्टेबल बनाने के लिए है। वो ये इंश्योर करना चाहता है कि जब भी वो अगला स्टेप ले, वो रिएक्टिव नहीं बल्कि कंपोज हो। इसलिए सिक्स ऑफ सोर्ड्स के हिसाब से उसका नेक्स्ट एक्शन पॉज है, एक ऐसा पॉज जहां वो इंटरनली प्लान कर रहा है कि अगर साइलेंस तोड़ेगा तो डैमेज कम से कम हो। ये कार्ड बताता है कि वो तान्या के साथ इक्वेशन को कंप्लीटली कट नहीं कर रहा, बल्कि उससे एक सेफर मेंटल जोन में शिफ्ट कर रहा है। साइलेंस के बाद जो एक्चुअल विजिबल नेक्स्ट एक्शन होगा वो नाइट ऑफ कप्स जैसा होगा, इमोशनली सिंसियर लेकिन प्रेशर फ्री। अमाल जैब डिसाइड करेगा कि अब बात करनी चाहिए, तो वो ड्रामेटिक कमबैक या हैवी कॉन्फेशन के साथ नहीं आएगा। उसका एक्शन होगा एक सिंपल जेंटल इनिशिएशन, जिसमें फीलिंग्स इनडायरेक्टली प्रेजेंट होंगी। हो सकता है वो किसी न्यूट्रल रीजन से मैसेज करे या बस नॉर्मल चेक इन टाइप अप्रोच हो। नाइट ऑफ कप्स का मतलब होता है मैं दिल से बात करना चाहता हूं, पर दार के साथ। इसलिए वो तान्या के सामने अपनी वॉल्नरेबिलिटी को थोड़ा मास्क करके रखेगा। उसका नेक्स्ट एक्शन ये होगा कि वो पहले इमोशनल टेम्परेचर चेक करे, देखे कि तान्या रिसेप्टिव है या नहीं, उसके बाद ही आगे बढ़ने का सोचे। ये एक्शन टाइमिंग के साथ आएगा, जल्दी नहीं। वो ये रिस्क लेना चाहता है, लेकिन लिमिटेड फॉर्म में, जहां रिजेक्शन का इम्पैक्ट कम हो। इस कार्ड के साथ ये भी दिखता है कि उसके मैसेज में सॉफ्टनेस होगी, एक्यूजेशन, ब्लेम या ईगो नहीं। मतलब जब वो साइलेंस तोड़ेगा तो टोन हाई उसका सबसे बड़ा एक्शन होगा। अमाल का नेक्स्ट एक्शन सिर्फ मैसेज भेजना ही नहीं होगा, उसके बाद जो चलेगा वो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक्शन लेने के बाद वो एक्सट्रीम ओवरथिंकिंग मोड में चला जाएगा। मैसेज भेजने के बाद वो तान्या के रिप्लाई का हर सेकंड वेट करेगा, हर वर्ड का मीनिंग निकालेगा, और अगर रिप्लाई लेट हुआ तो खुद को ब्लेम करेगा। ये कार्ड दिखता है कि उसका नेक्स्ट एक्शन इमोशनल करेज के साथ आएगा, पार कॉन्फिडेंस के साथ नहीं। वो खुद से सवाल करेगा कि मैसेज भेजना सही था या नहीं, टोन गलत तो नहीं था। अगर उसने कोल्ड रिप्लाई दिया तो इस एंजाइटी की वजह से वो फॉलोअप में भी कॉशियस रहेगा, डबल टेक्स्ट नहीं करेगा, प्रेशर नहीं डालेगा, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। नाइन ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि अगर तान्या का रिस्पॉन्स न्यूट्रल या थोड़ा पॉजिटिव हुआ तो अमाल का अगला एक्शन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी की तरफ जाएगा, लेकिन अगर रिस्पॉन्स कोल्ड हुआ तो वो फिर से साइलेंस में चला जाएगा। इसलिए उसका नेक्स्ट एक्शन एक वन स्टेप फॉरवर्ड, माइंड स्टिल स्टक बिहाइंड टाइप मूवमेंट होगा।